महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 14। उपश्रुति देवी की सहायता से इंद्राणी की इंद्र से भेंट। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर साध्वी सची देवी के पास गई। नूतन वय तथा मनोहर रूप से सुशोभित उपश्रुति देवी को उपस्थित हुई देख इंद्राणी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने उनका पूजन करके कहा, सुमुखी, मैं आपको जानना चाहती हूँ, बताइए आप कौन हैं? उपश्रुति बोली, देवी, मैं उपश्रुति हूँ और तुम्हारे पास आई हूँ। भामिनी, तुम्हारे सत्य के प्रभाव से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। तुम पतिव्रता होने के साथ ही यम नियम से संयुक्त हो, अतः मैं तुम्हें वृत्रासुर निषूदन इंद्रदेव का दर्शन कराऊंगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें सुरश्रेष्ठ देवराज के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर उपश्रुति देवी वहां से चल दी। फिर इंद्राणी भी उनके पीछे हो ली। देवताओं के अनेकानेक वन, बहुत से पर्वत तथा हिमालय को लांघ कर उपश्रुति देवी उसके उत्तर भाग में जा पहुंची। तदनंतर अनेक योजनों तक फैले हुए समुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने एक महाद्वीप में प्रवेश किया, जो नाना प्रकार के वृक्षोलताओं से शोभित था। वहां एक दिव्य सरोवर दिखाई दिया, जिसमें अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे। वह सुंदर सरोवर 100 योजन लंबा उतना ही चौड़ा था। भारत उसके भीतर सहस्रों कमल खिले थे, जो 5 रंग के दिखाई देते थे। उन पर भी मंडराते हुए भौरे गुनगुना रहे थे। उक्त सरोवर के मध्य भाग में एक बहुत बड़ी सुंदर कमलिनी थी, जिसे एक ऊंची नाल वाले और वर्ण के विशाल कमल ने घेर रखा था। उपश्रुति देवी ने उस कमलनाल को चीरकर इंद्राणी सहित उस कमल के भीतर प्रवेश किया और वहीं तंतु में घुसकर छिपे हुए सत्क्रतु इंद्र को देखा। अत्यंत सूक्ष्म रूप में अवस्थित भगवान इंद्र को वहां देखकर उपश्रुति तथा इंद्राणी ने भी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। इंद्राणी ने पहले के विख्यात कर्मों का बखान करके इंद्रदेव का स्तवन किया। अपनी स्तुति सुनकर इंद्रदेव ने सची से कहा, देवी, तुम इसलिए यहाँ आई हो और तुम्हें कैसे मेरा पता लगा है? तब इंद्राणी ने उसकी कुचेष्टा का वर्णन किया। सत्क्रतो, तीनों लोकों के इंद्र का पद पाकर नहुस बल पराक्रम से संपन्न हो घमंड में भर गया है। उस दुष्टात्मा ने मुझसे भी कहा है कि तू मेरी सेवा में उपस्थित हो। उस क्रूर नरेश ने मेरे लिए कुछ समय की अवधि दी है। प्रभु, यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह पापी मुझे अपने वश में कर लेगा। महाबाहो इंद्र, इसी कारण मैं शीघ्रतापूर्वक आपके निकट आई हूँ। पाप पुण्य विचार रखने वाले उस भयानक नहुस को आप मार डालिए। दैत्य दानव सूदन प्रभो, अब आप अपने आप को प्रकाश में लाइए, तेज प्राप्त कीजिए और देवताओं के राज्य का शासन अपने हाथ में लीजिए। इंद्र की आज्ञा से इंद्राणी के अनुरोध पर नहुस का ऋषियों को अपना वाहन बनाना तथा बृहस्पति और अग्नि का संवाद। अध्याय 15। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, सची देवी के ऐसा कहने पर भगवान इंद्र ने पुनः उनसे कहा, देवी, यह पराक्रम करने का समय नहीं। आजकल नहुस बहुत बलवान हो गया है। भामिनी, ऋषियों ने हव्य कव्य देकर उसकी शक्ति को बढ़ा दिया है, अतः मैं यहाँ नीति से काम लूंगा। देवी, तुम उसी नीति का पालन करो। शुभे, तुम्हें गुप्त रूप से यह कार्य करना है, कहीं भी इसे प्रकट न करना। सुमध्य, तुम एकांत में नहुस के पास जाकर कहो, जगतपते, आप दिव्य शिष्यान पर बैठकर मेरे पास आइए। ऐसा होने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके वश हो जाऊंगी। देवराज के इस प्रकार आदेश देने पर उनकी कमलनयनी पत्नी सची एवं अस्तु कहकर नहुस के पास गई। उन्हें देखकर नहुस मुस्कुराया और इस प्रकार बोला, वरारोहे, तुम्हारा स्वागत है। सुचि स्मिते, कहो तुम्हारी क्या सेवा करूं? कल्याणी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो। मनस्विनी, तुम क्या चाहती हो? सुमध्य, तुम्हारा जो भी कार्य होगा उसे मैं सिद्ध करूंगा।
सुश्रोणी, तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिए, मुझ पर विश्वास करो। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इंद्राणी बोली, जगतपते, आपके पास जो मेरी शर्त हो चुकी है उसे मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। सुरेश्वर, फिर तो आप मेरे पति होंगे। देवराज, मेरे हृदय में कार्य की अभिलाषा है, उसे बताती हूँ, सुनिए। राजन, यदि आप मेरे स्त्री कार्य को पूर्ण कर देंगे, प्रेम पूर्वक कही हुई मेरी यह बात मान लेंगे, तो मैं आपके अधीन हो जाऊंगी। सुरेश्वर, पहले जो इंद्र थे उनके वाहन हाथी, घोड़े तथा रथ आदि रहे हैं, परंतु आपका वाहन उनसे सर्वथा विलक्षण अपूर्व हो। मेरी ऐसी इच्छा है, वह वाहन ऐसा होना चाहिए जो भगवान विष्णु, रुद्र, असुर तथा राक्षसों के भी उपयोग में न आया हो। प्रभो, महाभाग सप्तर्षि एकत्र होकर शिविका द्वारा आपका वहन करें, राजन ही मुझे अच्छा लगता है। आप अपने पराक्रम से तथा दृष्टिपात करने मात्र से सबका तेज हर लेते हैं। देवताओं तथा असुरों में कोई भी आपकी समानता करने वाला नहीं। कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, आपके सामने नहीं ठहर सकता है। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्राणी के ऐसा कहने पर देवराज नहुस बड़े प्रसन्न हुए और उसकी साध्वी देवी से इस प्रकार बोले। नहुस ने कहा, सुंदरी, तुमने तो यह अपूर्व वाहन बताया। देवी, मुझे भी वही सवारी अधिक पसंद है। तुमकी मैं तुम्हारे वश में हूँ। जो ऋषियों को भी अपना वाहन बना सके, उस पुरुष में थोड़ी शक्ति नहीं होती। मैं तपस्वी, बलवान तथा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का स्वामी हूँ। मेरे कुपित होने पर यह सारा संसार मिट जाएगा। मुझ पर ही सब कुछ टिका है। सुचिस्मिते, यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो यह देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस संपूर्ण लोग मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं अपनी आंख से जिसको देख लेता हूँ उसके तेज हर लेता हूँ। अतः देवी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें संशय नहीं। संपूर्ण सप्तर्षि और ब्रह्मर्षि मेरी पालकी ढोएंगे। वरवर्णी, मेरे महात्म तथा समृद्धि को तुम प्रत्यक्ष देख लो। शल्य कहते हैं, महाराज, सुंदर मुख वाली सची देवी से ऐसा कहकर नहुस ने उन्हें विदा कर दिया और यम नियम का पालन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अपमान करके अपनी पालकी में जोत दिया। वह ब्राह्मण द्रोही नरेश बल पाकर उन्मत्त हो गया था। मद बल से गर्वित हो स्वेच्छाधारी दुष्टात्मा नहुस ने उन महर्षियों को अपना वाहन बनाया। उधर नहुस से विदा लेकर इंद्राणी बृहस्पति के यहाँ आई और इस प्रकार बोली। इंद्राणी बोली, देवगुरु, नहुस ने मेरे लिए जो समय निश्चित किया है उसमें थोड़ा ही शेष रह गया है। आप शीघ्र इंद्र का पता लगाइए। मैं आपकी भक्त हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तब भगवान बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर उनसे इस प्रकार कहा। बृहस्पति बोले, देवी, तुम दुष्ट आत्मा नहुस से मत डरो। यह नराधम अब अधिक समय तक यहाँ ठहर नहीं सकेगा। इसे गया हुआ ही समझो। शुभे, यह पापी धर्म को नहीं जानता, अतः महर्षि को अपना वाहन बनाने के कारण शीघ्र नीचे गिरेगा। इसके सिवा मैं भी दुर्बुद्धि नहुस के विनाश के लिए एक यज्ञ करूंगा, साथ ही इंद्र का भी पता लगाऊंगा। तुम डरो मत, तुम्हारा कल्याण हो। तदनंतर महातेजस्वी बृहस्पति ने देवराज की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें उत्तम हविष्य की आहुति दी। राजन, अग्नि में आहुति देकर उन्होंने अग्निदेव से कहा, आप इंद्रदेव का पता लगाइए। उस हवन कुंड से साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर अद्भुत स्त्री वेश धारण करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। मन के समान तीव्र गति वाले अग्निदेव संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं, पर्वतों, वनों में तथा भूतल काननों, आकाश में भी इंद्र की खोज करके पल भर में बृहस्पति के पास लौट आए। अग्निदेव बोले, बृहस्पति, मैं देवराज को तो इस संसार में कहीं नहीं देख रहा हूँ। केवल जल शेष रह गया है जहाँ उनकी खोज नहीं की, परंतु मैं कभी भी जल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। ब्राह्मण, जल मेरी गति नहीं है, इसके सिवा तुम्हारा दूसरा कौन मैं कार्य करूं? तब देवगुरु ने कहा, महाद्युते, आप जल में भी प्रवेश कीजिए। अग्निदेव बोले, मैं जल में नहीं प्रवेश कर सकूंगा, क्योंकि उसमें मेरा विनाश हो जाएगा। महातेजस्वी बृहस्पति, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हारा कल्याण हो।
मुझे जल में जाने के लिए न कहो। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय तथा पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। इनका तेज सर्वत्र काम करता है, परंतु अपने कारणभूत पदार्थ में जाकर बुझ जाता है। बृहस्पति द्वारा अग्नि और इंद्र का स्तवन तथा बृहस्पति एवं लोकपालों की इंद्र से बातचीत। अध्याय 16। बृहस्पति बोले, अग्निदेव, आप संपूर्ण देवताओं के मुख हैं। आप ही देवताओं को भविष्य पहुंचाने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण के साक्षी की भांति गुण भाव से विचरते हैं। विद्वान पुरुष आपको एक बताते हैं, फिर वे ही आपको 3 प्रकार कहते हैं। उतासन, आपके त्याग देने पर यह संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपकी पूजा वंदना करके अपनी पत्नियों तथा पुत्रों के साथ अपने कर्मों द्वारा प्राप्त चिरस्थायी स्वर्गीय सुख लाभ करते हैं। अग्नि, आप ही भविष्य को वहन करने वाले देवता। आप ही उत्कृष्ट हवि यज्ञ विद्वान पुरुष बड़े बड़े यज्ञ में अवान्तर सत्रों और यज्ञों द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं। हव्यवाहन, आप ही सृष्टि के समय इन तीनों लोकों को उत्पन्न करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सब का संहार करते हैं। अग्नि, आप ही संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही पुनः इसके प्रलय काल में आधार होते हैं। अग्निदेव, मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत कहते हैं। आपसे ही ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण भूतों को दग्ध करती हैं। पावक, आप में ही सारा जल संचित है। आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको ज्ञात न हो। समस्त पदार्थ अपने अपने कारण में प्रवेश करते हैं, अतः आप भी निशंक होकर जल में प्रवेश कीजिए। मैं सनातन वेद मंत्रों द्वारा आपको बढ़ाऊंगा। इस प्रकार स्तुति की जाने पर हविष्य तथा वहन करने वाले श्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ भगवान अग्निदेव प्रसन्न होकर बृहस्पति से यह उत्तम वचन बोले, ब्राह्मण, मैं आपको इंद्र का दर्शन कराऊंगा, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर अग्निदेव छोटे गड्ढे से लेकर बड़े से बड़े समुद्र तल के जल में प्रवेश करके पता लगाते हुए क्रमशः उस सरोवर में जा पहुंचे जहां इंद्र छिपे थे। भरतश्रेष्ठ, उसमें भी कमलों के भीतर खोज करते हुए अग्निदेव ने कमल के नाल में बैठे हुए देवेंद्र को देखा। वहां से तुरंत लौटकर अग्निदेव ने बृहस्पति को बताया कि भगवान इंद्र सूक्ष्म शरीर धारण करके एक कमल नाल का आश्रय लेकर रहते हैं। अब बृहस्पति जी ने देवर्षि और गंधर्वों के साथ वहां जाकर बलसूदन इंद्र के पुरातन कर्मों का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। इंद्र अपने अत्यंत भयंकर नमुची नामक महान असुर को मार गिराया है। संबर और बल दोनों भयंकर पराक्रमी दानव थे, परंतु उन्हें भी आपने मार डाला है। सत्कृतों, आप अपने तेजस्वी स्वरूप से बढ़िए और समस्त शत्रुओं का संहार कीजिए। इंद्रदेव, उठिए और यहाँ पधारे हुए देवर्षियों का दर्शन कीजिए। प्रभो महेंद्र, आपने कितने ही दानवों का वध करके समस्त लोकों की रक्षा की है। जगदीश्वर देवराज, भगवान विष्णु के तेज से अत्यंत शक्तिशाली बने हुए समुद्र फेन को लेकर आपने पूर्व काल में वृत्रासुर का वध किया। आप संपूर्ण भूतों में स्तवन करने योग्य सबके शरणदाता है। आपकी समानता करने वाला जगत में दूसरा कोई प्राणी नहीं। शक्र, आप ही संपूर्ण भूतों को धारण करते हैं और आपने ही देवताओं की महिमा बढ़ाई है। महेंद्र, आप शक्ति प्राप्त कीजिए और संपूर्ण लोकों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति की जाने पर देवराज इंद्र धीरे धीरे बढ़ने लगे। अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वे बल पराक्रम से संपन्न हो गए। तत्पश्चात इंद्र ने वहां खड़े हुए अपने गुरु बृहस्पति से कहा, ब्राह्मण, त्वष्टा का पुत्र विशालकाय महासूर वृत्ता जो संपूर्ण लोकों का विनाश कर रहा था, मेरे द्वारा मारा गया। अब आप लोगों का कौन सा बचा हुआ कार्य करूं? बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मनुष्य लोक का राजा नहुष देवर्षियों के प्रभाव से देवताओं का राज्य पा गया है, जो हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। इंद्र बोले, बृहस्पति, नहुष ने देवताओं का दुर्लभ राज्य कैसे प्राप्त किया? वह किस तपस्या से संयुक्त है?
अथवा उसमें कितना बल पराक्रम है, उसे किस प्रकार इंद्रपद की प्राप्ति हुई, ये सारी बातें आप मुझे बताएं। बृहस्पति बोले, इंद्र, आपने जब उस महान इंद्रपद का त्याग कर दिया तब देवता लोग भयभीत होकर दूसरे किसी इंद्र की कामना करने लगे। तब देवता, पितर, ऋषि तथा मुख्य गंधर्व सब मिलकर राजा नहुस के पास गए। इंद्र, वहां उन्होंने नहुस से इस प्रकार कहा, आप हमारे राजा होइए, संपूर्ण विश्व की रक्षा कीजिए। यह सुनकर नहुस ने उनसे उत्तर में कहा, मुझ में इंद्र बनने की शक्ति नहीं, अतः आप लोग अपने तप और तेज से मुझे पुष्ट कीजिए। उसके ऐसा कहने पर देवताओं ने उसे तप तेज से बढ़ाया। फिर अत्यंत भयंकर पराक्रमी राजा नहुस स्वर्ग का राजा बन गया। इस प्रकार त्रिलोकी का राज्य पाकर वह दुरात्मा नहुस महर्षियों को अपना वाहन बनाकर सब लोकों में घूमता है। वह देखने मात्र से सबका तेज हर लेता है। उसकी दृष्टि में भयंकर विष है। वह अत्यंत घोर स्वभाव का हो गया है। तुम नहुस की ओर कभी मत देखना। सब देवता भी अत्यंत पीड़ित हो गूढ़ रूप से विचरते रहते हैं, परंतु नहुस की ओर कभी नहीं देखते हैं। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, अंगिरा के पुत्रों में श्रेष्ठ बृहस्पति जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय लोकपाल कुबेर, सूर्यपुत्र यम, पुरातन देवता चंद्रमा तथा वरुण भी वहां आ पहुंचे। वे सब देवराज इंद्र से मिलकर बोले, शक्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर का वध किया। हम लोग आपको शत्रु का वध करने के पश्चात सकुशल और अक्षत देखते हैं। यह भी बड़े आनंद की बात है। उन लोकपालों से था योग्य मिलकर महेंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन सब को संबोधित करके राजा नहुस के भीतर बुद्धि भेद उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहा, इन देवताओं का राजा नहुस बड़ा भयंकर हो रहा है। उसे स्वर्ग से हटाने के कार्य में आप लोग मेरी सहायता करें। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, देवेश्वर, नहुस तो बड़ा भयंकर रूप वाला है। उसकी दृष्टि में विष है, अतः हम लोग उससे डरते हैं। शक्र, यदि आप हमारी सहायता से राजा नहुस को पराजित करने के लिए उद्यत हैं, तो हम भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हों। इंद्र ने कहा, वरुण देव, आप जल के स्वामी हो। यमराज और कुबेर भी मेरे द्वारा अपने अपने पद पर अभिषिक्त हो। देवताओं सहित हम सब लोग भयंकर दृष्टि वाले अपने शत्रु नहुस को परास्त करेंगे। तब अग्नि ने भी इंद्र से कहा, प्रभो, मुझे भी भाग दीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। तब इंद्र ने उससे कहा, अग्निदेव, महायज्ञ में इंद्र और अग्नि का एक सम्मिलित भाग होगा, जिस पर तुम्हारा भी अधिकार रहेगा। शल्य कहते हैं, राजन, इस प्रकार सोच विचार कर पाकशासन भगवान महेंद्र ने कुबेर को संपूर्ण यक्षों तथा धन का अधिपति बना दिया। इसी प्रकार वरदायक इंद्र ने खूब सोच समझकर व्यवस्थ यम को पितरों का तथा वरुण को जल का स्वामित्व प्रदान किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्र वरुण संवाद विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ।